नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हर उस भारतीय लड़की से बात करना चाहती हूँ जो विवाह योग्य है और अच्छी बेटी साबित होकर एक अच्छी बहू बनने की आकांक्षी है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हर लड़की को विवाह के पश्चात अपने घर परिवार को छोड़कर एक नए घर का सदस्य बनना पड़ता है। मायके में तो हमारी गलती को छोटी सी भूल समझकर माफ़ कर दिया जाता है, परंतु ससुराल में छोटी से छोटी गलतियों पर भी ताने सुनने पड़ते हैं या कभी कभी तो गलती न होने पर भी सुनना पड़ता है। इसलिए आज मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो कि आपको एक आदर्श बहू साबित करेंगी। विवाह के पश्चात रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कुछ उपाय जो हर लड़की के लिए जानना आवश्यक है। पहली बात, आप एक नए घर की सदस्य बनने जा रही हैं, जहां न आपकी आदतों को कोई जानता है और न आप दूसरों की। इसलिए जहां तक हो सके घर के लोगों के द्वारा बताए गए तौर तरीकों को अपनाएं, चाहे वो आपको भले ही कुछ अटपटा लगे। उन्हीं तरीकों को अपनाएं, क्योंकि उस तरीके से रहने की उन्हें आदत पड़ चुकी है और नया कोई आते ही उन पर हावी हो जाए, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात, घर का हर सदस्य जरूरी नहीं कि आपके स्वभाव व आचरण के अनुकूल हो, इसलिए कुछ बातों को जानकर भी अनदेखा करें। तीसरी बात, शादी के बाद सबसे ज़्यादा मतभेद सास और बहू में होता है। इसका कारण है कि आप पति पर अधिकार चाहती हैं, क्योंकि आप उनकी वजह से वहाँ गई हैं, और सासू माँ अपना अधिकार समझती हैं, क्योंकि अब तक उन्हीं का उस घर के फैसले पर अधिकार था। इसलिए वो भी सही होती हैं अपनी जगह। आपको याद रखना होगा कि वो आपके पति बाद में हैं, पहले उनके पुत्र हैं। वो जड़ हैं और आप तना। जड़ से जुड़े रहना जरूरी है। आप सेतु का काम करें माँ और बेटे के बीच, ना कि आरी का जो पेड़ को जड़ से ही अलग कर दे। इसके बाद बात आती है, अगर कोई चीज़ आपको बनाने या करने नहीं आ रहा है तो फ़ोन करके अपनी माँ से न पूछें, बल्कि सासू माँ से पूछें। इससे उन्हें महसूस होगा कि आप उनके लिए और वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, आजकल फ़ोन पर हम दिन भर घरेलू बातें करते रहते हैं। फ़ोन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है, पर शादी के बाद हो सके तो हर छोटी से छोटी बात अपने मायके वालों से शेयर न करें। आपकी यह आदत मतभेद का कारण बन सकती है। और छठवीं और अंतिम बात, पति जिसकी वजह से आप उस घर की सदस्य बनी हैं, पहले उसके स्वभाव को जानने का प्रयत्न करें। उससे न कुछ छुपाएं, अपने अतीत के बारे में न उसको छुपाने दें। पत्नी नहीं, दोस्त बनकर रहें, जिससे वो चाह कर भी आपसे कुछ न छुपा पाए। हर भारतीय लड़की को समर्पित ये मेरे शब्द। अगर हम इन आदतों को अपनाएंगे तो अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और एक अच्छी बहू, जिस तरह से हम मायके में एक अच्छी बेटी साबित हुए थे, उसी तरह ससुराल में एक अच्छी बहू साबित होंगे। नमस्कार।